अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13 भी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ। ठीक है, 1 से 6 तक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ और आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं और उसको करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है The table show the mean distance d million kilometer of 20 moons from Jupiter। यानी कि यहाँ पे जो जुपिटर की 20 मून्स है इनका डिस्टेंस रिकॉर्ड करके हमें बताया गया है और यहाँ पे हमारे पास एक डेटा गिवन है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 में ये कह रहे हैं कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, और बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल इन पार्ट 1 कैलकुलेट एंड एस्टिमेट फॉर द मीन ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम जुपिटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो टेबल हमने यहाँ पे बनाया है, फ्रीक्वेंसी तक फर्स्ट में बनाना है और इसको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर हमें मीन फाइंड करना है इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा गिवन है, इस डेटा को हम यूज करते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, फिर फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इस टाइप का हमारे पास डेटा गिवन होता है, ग्रुप डेटा जिसे कहते हैं, और आप कह लें कि क्लास इंटरवल भी आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से। तो इस टाइप का जब भी हमारे पास डेटा गिवन होता है तो हम उसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि हमें मीन फाइंड आउट करना है तो हमें मिड वैल्यू भी चाहिए और हमें एफएक्स जो हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमें वो भी चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पार्ट 1 कर लेते हैं, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। सिर्फ फ्रीक्वेंसी पार्ट 1 में कंप्लीट करनी है। यहाँ पे किस तरीके से हम इसको रीड करेंगे, d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 21.0 बट लेस देन 21.5। लेस देन 21.5 का मतलब है कि 21.5 से छोटा 21.4 तक। ठीक है, यानी कि 21.0 इंक्लूड है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, और लेस देन हो 21.5 से, उसमें 21.5 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 21.5 बट लेस देन 22.0। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 21.5 इंक्लूड है और लेस देन है 22.0, यानी 22.0 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पे मैंने काउंट किया था, तो पहले मैं आपके सामने भी कर लेती हूँ। देखें 21.0 से स्टार्ट है और 21.5 से छोटा यानी कि 21.4। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 7। इसी तरह यहाँ पे है 21.5 से 22.0 से छोटा, तो 21.5 से हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो 21.5 का कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ठीक है, उसके बाद है 22.0 से शुरू है और 22.5 से छोटा यानी कि 22.4 तक जाएगा ये। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं। 22, बस यही वाला है एक, 22.25 सिर्फ एक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं 22.5 से लेके 23.0 से छोटा। 22.5 तो था ही नहीं, तो 22.5 से 23.0 तक यानी कि ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है इसके दरमियान में आएगा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1। उसके बाद है 23.0 से स्टार्ट है और 23.5 से छोटा यानी कि 23.4 तक। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 23.0 से स्टार्ट है तो ये वाला आएगा, इसके अंदर ये वाला आएगा। ठीक है, इसमें मैं स्टार बना देती हूँ। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और 23.2 है, ये वाला है, और 23.58 ये नहीं होगा क्योंकि 23.5 तक है। यहाँ पे 23.58 है यानी कि हमें इससे छोटा चाहिए था, तो ये वाला होगा इसमें, और 23.6 ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 23.18 होगा इसके अंदर, और 23.36 है। तो काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। उसके बाद है 23.5 से
24.0 से छोटा, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 23.5। तो एक ये वाला हो जाएगा, इस पर मैं सर्कल कर रही हूँ, और ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो नंबर्स हैं वो इसके मिड पे आएंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यूज़ करते हुए अपना पूरा ये टेबल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाद हमने इसको मीन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड वैल्यू मैंने आपको बताया था, तो किस तरीके से हम मिड वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 21.0, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे, और 21.5, तो ये हो जाएगा 42.5, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। जब भी मीन होता है तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 21.25, ठीक है। अब इसी तरह इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 21.5 प्लस 22.0, जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43.5, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 21.75, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं 22.0 प्लस 22.5, तो ये हो जाएगा 44.5, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, मिड वैल्यू आ जाएगी 22.25, ठीक है। अब यहाँ पे 22.5 को प्लस करेंगे 23.0 से, तो ये हो जाएगा 45.5, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 22.75, ठीक है। अब यहाँ पे 23.0 को ऐड करेंगे 23.5 से, 6.5, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 23.25, ठीक है। अब लास्ट में 23.5 को प्लस करेंगे 24.0 से, तो ये हो जाएगा 47.5, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 23.75, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिड वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे ये f है, ये x है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, fx निकालेंगे, क्योंकि हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो f क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 7, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, जो हमने अभी मिड वैल्यू निकाली है 21.25 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 148.75, ठीक है। तो यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 21.75 से, तो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 22.25 से, तो ये हो जाएगा 22.25। तो यहाँ पे मैंने ना लाइन ड्रॉ कर दी थी, तो ये साथ ही है इसके। उसके बाद दोबारा 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 22.75 से, तो ये हो जाएगा 22.75, ठीक है। उसके बाद 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 23.25 से, तो ये हो जाएगा 186। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 23.75 से, तो ये हो जाएगा 71.25, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिड वैल्यू भी निकाल ली है, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली है, और हमने यहाँ पे fx भी निकाल लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम टोटल फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्मा f, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और जब इसको ऐड करेंगे हम, ठीक है, सिग्मा fx को, तो ये हो जाएगा जो 148.75, 0, 22.25, 22.75, 186 और 71.25 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 451। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो गया है, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, 451। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्ट 2 सॉल्यूशन। मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन
सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 451, उसको हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये हो जाएगा 22.55 माइल्स किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस्टिमेट फॉर द मीन of the mean distance of the moon from Jupiter is equal to 22.55 किलोमीटर। ये थी आज की वीडियो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम हो गई थी, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।